नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद शैक्षणिक संस्थान आज से फिर शुरू। कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना। प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना का एक भी नया संक्रमित नहीं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5050 हुई। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज से शुरू होगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। राज्य में भी होंगे जागरूकता कार्यक्रम। और राज्य में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर हुआ तेज। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कोहरा छाये रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद चल रहे शैक्षणिक संस्थान आज से फिर शुरू हो रहे हैं। स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आज से संचालित हो रही हैं। 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक और 10वीं और 12वीं के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना संस्थानों को सुनिश्चित करनी होगी। किसी बच्चे के पास मास्क नहीं होगा तो उसे स्कूल द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए स्कूल फंड से प्रत्येक विद्यालय में 100 मास्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक कक्षा में क्षमता के 50% विद्यार्थी ही बैठेंगे। इसी तरह रोटेशन में विद्यार्थियों को स्कूल आना होगा। प्रदेश के महाविद्यालय भी आज से खुल रहे हैं। हालांकि केवल अभी फाइनल ईयर की कक्षाएं ही लगेंगी। इसके अलावा आज से कोचिंग सेंटर भी फिर से खुल जाएंगे। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि विद्यार्थियों के वापस लौटने से यहां कोचिंग संस्थानों और इनसे जुड़े व्यवसायों को राहत मिलने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण से पूर्व कोटा में करीब 2 लाख विद्यार्थी यहां नियमित रूप से इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। कोरोना काल में यह कोचिंग स्टूडेंट वापस अपने घरों पर लौट गए थे, जिसके चलते यहां की अर्थव्यवस्था ठप सी हो गई थी। लेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद 20,000 विद्यार्थी फिर से यहां पढ़ने के लिए लौट आए हैं। अन्य विद्यार्थियों के लौटने का सिलसिला जारी है। विद्यार्थियों के आने के साथ ही यहाँ के व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक दिखने लगी है। कोटा के खाली पड़े हॉस्टल, बंद पड़े मेस, रेस्टोरेंट, स्टेशनरी सहित रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं की दुकानें फिर से खुल गई है। फिलहाल क्लासरूम में पढ़ने आने वाले छात्रों को कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही क्लासरूम में एंट्री दी जा रही है। आशा है कि जिले की बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। गौरतलब है कि सरकार ने इन सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित सुरक्षा प्रबंध के निर्देश दिए हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आज अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों का अवलोकन करेंगे और शिक्षण संस्थानों के प्रधान शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को संबल प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, केरल और मणिपुर में 17,072 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉ मनोहर अगनानी ने बताया कि 2 दिन में कुल 2,24,301 लाभार्थियों को टीका लगाया गया है। इधर प्रदेश में अभियान के पहले दिन शनिवार को 12,258 लोगों को टीका लगाया गया। रविवार को टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं हुए। प्रदेश में सप्ताह में 4 दिन सत्र आयोजित किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। राज्य में कल भी 6 जिलों प्रतापगढ़, झुंझुनूं, जालौर, हनुमानगढ़, दौसा और चूरू में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं बाड़मेर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में महज एक संक्रमित मिला। कल 261 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 44, कोटा में 37, जोधपुर में 35, नागौर में 27, भीलवाड़ा में 17, चित्तौड़गढ़ में 13, अलवर में 11, पाली में 9, बारां में 8, अजमेर और उदयपुर में 6, टोंक,
सिरोही, राजसमंद, भरतपुर और झालावाड़ में 5-5, बूंदी में 4, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में 3-3, बांसवाड़ा, बीकानेर और सीकर में 2-2 नए मरीज मिले। 496 लोग स्वस्थ भी हुए। कल एक व्यक्ति की संक्रमण से मृत्यु के बाद राज्य में इस बीमारी से अब तक 2747 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5050 रह गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं महेंद्र कुमार उड़सर बाड़मेर से बोल रहा हूँ। मेरा आप सभी भाइयों, बहनों, सज्जनों, बुजुर्गों तथा बच्चों से निवेदन है कि इस शीतकाल के साथ चल रहे कोविड संक्रमण के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और समय समय पर हाथ धोएं। ताकि खुद सुरक्षित रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, क्या लाभार्थियों को वैक्सीनेशन पूर्ण होने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी? इसका जवाब है हाँ। कोरोना वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर लाभार्थी को अपने मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा। वैक्सीन की सभी खुराक देने के बाद एक QR कोड आधारित प्रमाण पत्र भी उनके नंबर पर भेजा जाएगा। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने और देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू हो रहा है। 17 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इधर प्रदेश में भी सड़क सुरक्षा माह के तहत कई गतिविधियां आयोजित कर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राज्य मंत्री अशोक चांदना जयपुर में जवाहर सर्किल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडवेज और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 4,14,000 बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों को 13,734 मीट्रिक टन गेहूं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इन परिवारों को लगभग 648 मीट्रिक टन साबुत चने का भी निःशुल्क वितरण होगा। गौरतलब है कि दोबारा किए गए सर्वे के दौरान इन परिवारों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ठंडी हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर बढ़ गया है। करौली जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में आज बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान के ऊपर वायुमंडल के निचले स्तरों में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य के ज्यादातर भागों में पूर्वी हवाओं की गति में बढ़ोतरी हुई है और नमी की मात्रा में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए 3 दिनों तक जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। कल जयपुर शहर में हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद शैक्षणिक संस्थान आज से फिर शुरू हो रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना का एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,050 हो गई है। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू होगा। प्रदेश में भी जागरूकता कार्यक्रम होंगे। और राज्य में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर तेज हो गया है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कोहरा छाये रहने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।